नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से कॉपी लिखना चाहिए, कॉपी लिखते समय किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीए एग्जाम में हमें जो कॉपी मिलती है उसके अंदर चौथाई कितना छोड़ना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि बीए एग्जाम की कॉपी में चौथाई कितना छोड़ना चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा चौथाई छोड़ देते हैं जिससे उनका बहुत ज़्यादा नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम की कॉपी में चौथाई कितना छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर दोस्तों आपको स्केल की चौड़ाई का 1.5 स्केल चौथाई छोड़ना है। यानी कि जो स्केल होती है उसकी चौड़ाई का 1.5 स्केल नाप करके आपको चौथाई छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये दोस्तों मान लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम की कॉपी हो गई। ध्यान से समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एग्जाम की कॉपी हो गई। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि एक स्केल लेना है। जैसे स्केल हो गया, आपको एक स्केल लेना है और स्केल लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि स्केल को यहाँ पे रखना है, और दोस्तों आपको क्या करना है कि 1.5 स्केल की चौड़ाई का 1.5 स्केल नापना है। जैसे दोस्तों ये स्केल हो गया आपका, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक स्केल होगा, और उसके बाद दोस्तों इसका आधा और करेंगे। यानी कि हमें 1.5 स्केल खींचना है, स्केल की चौड़ाई का 1.5 स्केल हमें खींचना है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा एक स्केल होगा, और यहाँ तक हम थोड़ा आधा करेंगे इसको। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों हमारा 1.5 स्केल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में स्केल की चौड़ाई का 1.5 स्केल आपको खींचना है, और जो भी आप लाइन खींचेंगे उसको सीधा खींचना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1.5 स्केल नाप करके इस तरीके से सीधा लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में क्या करना है कि आपको इस तरीके का एक स्केल लेना है, और स्केल की चौड़ाई का, ध्यान दीजिएगा, स्केल की चौड़ाई का 1.5 स्केल आपको नाप करके खींच लेना है। इससे ज़्यादा आपको चौथाई नहीं छोड़ना है, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एग्जाम में दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग दूसरे पॉइंट में गलती क्या करते हैं कि दोस्तों उनको जो कॉपी मिलती है लिखने के लिए, उसमें दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो लाइनिंग मिलती है उनको लिखने के लिए, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं और लिखते लिखते पूरे नीचे तक लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट को ध्यान में रखना है। आपको दोस्तों कॉपी लिखते समय फर्स्ट लाइन को छोड़ना है, फर्स्ट लाइन को नहीं लिखना है। फर्स्ट लाइन को यानी पहली लाइन को छोड़ देना है, और यहाँ से ऊपर से एक लाइन को छोड़ करके, ऊपर से एक लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से आपको लिखना शुरू करना है। चाहे आप प्रश्न संख्या लिखिए, चाहे आप उत्तर संख्या लिखिए, या आप परिभाषा लिखिए, आप कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे आप खंड संख्या भी लिखिए। अगर आप खंड संख्या भी लिख रहे हैं तो खंड संख्या भी आपको इस तरीके से लिखना है। देख लीजिए, आपको एक लाइन छोड़ करके यहाँ से खंड संख्या लिखना है, और फिर उसके बाद 3 से 4 लाइन छोड़ करके आपको प्रश्न संख्या लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट को याद रखिएगा, कॉपी में लिखते समय आपको एक लाइन ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना शुरू करना है, चाहे आप कुछ भी लिखिए। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि खंड संख्या जरूर लिखना है। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि जब वो लिखते हैं तो खंड संख्या ही नहीं लिखते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप परीक्षा में खंड संख्या नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रश्न किस खंड का है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो एग्जामिनर है उसको कन्फ्यूजन होगा और आपका नंबर काटेगा। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि आप जो भी खंड संख्या लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने खंड संख्या अ लिखा, तो खंड संख्या अ और खंड संख्या ब, खंड संख्या स, जितने भी खंड है आपको सभी खंडों को लिखना है। अगर आप खंड को लिखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि खंड अ के अंदर मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और खंड ब के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और खंड स के अंदर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो जब आप खंड लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर जो होगा उसको पता चल जाएगा कि किस खंड के अंदर कितना क्वेश्चन किया गया है, और इस हिसाब से दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर देगा। यानी कि जितना मार्क्स रहेगा उतना आपको देगा। और अगर आप खंड ही नहीं लिखेंगे, मान लीजिए कि ये खंड अ के अंदर 4 क्वेश्चन आपने किया, और खंड ब के अंदर आपने 3 क्वेश्चन किया, और खंड स के अंदर आपने 3 क्वेश्चन किया, तो सबसे पहले जो खंड स का है उसको पहले लिख दिए, जो कि आपका मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है उसको पहले कर दिए, और आपने खंड संख्या नहीं लिखा। तो इस कंडीशन में दोस्तों एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस खंड का है। और इस कंडीशन में दोस्तों जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, और जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबका दोस्तों एक ही तरह से नंबर लगाएगा। जैसे सबको अगर मान लीजिए कि 3 नंबर निर्धारित है तो आपको 3 नंबर देगा, 4 नंबर निर्धारित है तो 4 नंबर देगा। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी प्रश्न का खंड संख्या, जो भी आप प्रश्न लिख रहे हैं उसका खंड संख्या आपको जरूर लिखना है,
चाहे आपको कितना भी खंड लिखना पड़े, खंड अ, खंड ब, खंड स, जो भी आपका खंड है उसके अंदर खंड संख्या जरूर लिखिए। और खंड संख्या लिखने के बाद ही आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या लिखना है। उसके बाद से दोस्तों एक बात को और ध्यान रखिएगा कि आप जो भी नया खंड स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका ये खंड अ है, अब खंड ब अगर आपको स्टार्ट करना है तो नया खंड दोस्तों आप दूसरे पेज से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आपका पेज 1 हो गया, जैसे ये पेज लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपका पूरा पेज आपने लिख दिया। अब दूसरा खंड आपको स्टार्ट करना है, तो दूसरा खंड आप क्या करेंगे, दूसरा खंड आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। ये आपका नया पेज हो गया। अब दोस्तों यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। आपको दोस्तों जो आपका पुराना खंड है, जो आपका पुराना पेज है, जैसे ये आपका खंड अ है, तो खंड अ के अंदर मान लीजिए आप लिखते लिखते पूरा नीचे तक चले गए और इसके अंदर दोस्तों आपका 4 से 5 लाइन बच गया। जिस पेज के अंदर आपने खंड अ के क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसके अंदर आपको खंड ब नहीं लिखना है, दूसरा खंड आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। इस बात को याद रखिएगा। आप जो भी नया खंड लिखेंगे दूसरे खंड को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे आपका खंड अ हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपको खंड ब अगर लिखना है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे खंड ब दूसरे पेज से, पहले पेज से आपको नहीं स्टार्ट करना है। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम में लिखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, फिर बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या, परिभाषा कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों तीर का निशान बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्टार बनाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, इस तरह की गलतियाँ। अगर आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो दोस्तों आपको शायद नंबर बहुत कम मिले, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर जरूर कटेगा। तो पेपर में दोस्तों आपको इस तरीके से तीर का निशान भी नहीं बनाना है और ना ही आपको इस तरीके से स्टार बनाना है। इस बात को याद रखिएगा। आप तीर का निशान और स्टार बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे एग्जाम में हम लिखते हैं, हमें बहुत सारा पेज लिखना होता है, हमें 30 से 32 पेज लिखना होता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो हमसे गलतियां होती है, हर किसी से गलतियां होती है, एग्जाम में हर किसी से गलतियां होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमसे गलती हो जाती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से दोस्तों काट पीट करते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों अगर आप काट पीट करेंगे तो होगा क्या कि आपके जो भी शब्द हैं वो दोस्तों पूरे पेज पे, पूरे कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे और एग्जामिनर को साफ साफ दिखने लगेगा कि यहाँ पर क्या किया गया, गलती किया गया है। और इस कंडीशन में दोस्तों जब एग्जामिनर को देखेगा तो आपका दोस्तों नंबर काट लेगा। तो इसलिए दोस्तों 5वें पॉइंट में याद रखिएगा, अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाती है, जैसे आपसे कोई शब्द गलत हो जाती है, तो आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको सिंपल बीच से मार्क कर देना है। इस तरीके से आपको बीच से एक मार्क कर देना है, हल्का सा मार्क कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है। हो सके तो अगर आपसे गलती हो जाए तो मार्क भी मत कीजिए, आप उसी तरीके से छोड़ दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर इतना चेक नहीं करेगा, एक एक शब्द को नहीं मिलाएगा कि कौन सा शब्द आपसे गलत हुआ है। तो इसलिए अगर एग्जाम में आपसे 1 या 2 शब्द गलत हो जाए तो दोस्तों उसको काट पीट मत कीजिए या नहीं आप मार्क कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से मार्क कर दीजिए, एक लाइन में इस तरीके से बीच से मार्क कर दीजिए, काट पीट मत कीजिए। और चाहे तो हो सके तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ देंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती हुआ है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके एक एक शब्द को मिलाएगा और चेक करेगा। तो इसलिए दोस्तों 5वें पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे गलती हो जाए तो क्या कीजिए, इस तरीके से काट पीट नहीं करना है आपको क्या करना है कि बीच से एक मार्क कर देना है या फिर उसको छोड़ देना है, उसकी काट पीट नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, 6ठे पॉइंट की। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कापी भरने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कापी भरने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शब्दों के बीच की जो दूरी होती है उसको बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों शब्दों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है दोस्तों, शब्दों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों पेपर में आपको क्या करना है कि शब्दों के बीच की दूरी को ज़्यादा नहीं करना है। आपको शब्दों के बीच की दूरी को जो है बराबर रखना है, मीडियम में रखना है। आपको न तो शब्दों को ज़्यादा दूर लिखना है और ना ही शब्दों को ज़्यादा पास लिखना है। आपको क्या करना है, आपको मीडियम में लिखना है, एक भाव में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि कापी भरने के लिए आपको लिखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों शब्दों के बीच की जो दूरी है उसको दोस्तों बराबर लिखना है। आपको कभी कम, कभी ज़्यादा, कहीं नज़दीक, कहीं पास, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। इस बात को याद रखिएगा। शब्दों के बीच की जो दूरी है वो दोस्तों बराबर होनी चाहिए, न तो ज़्यादा दूर होना चाहिए और न ही ज़्यादा पास होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद से दोस्तों अगले पॉइंट की बात की जाए तो अगला पॉइंट दोस्तों आपका ये है 7वां पॉइंट कि दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, परीक्षा में व्हाइटनर का और हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों देखिए,
देखिए एग्जाम में हम सबसे गलतियाँ होती है, बहुत सारे लोगों से गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर से व्हाइटनर लेके जाते हैं और हाईलाइटर लेके जाते हैं। अब दोस्तों व्हाइटनर लेके क्यों जाते हैं, तो व्हाइटनर लेके इसलिए जाते हैं ताकि कोई शब्द गलत हो जाए तो उसको व्हाइटनर करके उसको मिटा दिया जाए। तो इससे दोस्तों होता है क्या कि अगर आप व्हाइटनर करेंगे तो व्हाइटनर करने पर दोस्तों होता है क्या कि जो आपका शब्द गलत रहता है और व्हाइटनर लगा देंगे तो उस शब्द दोस्तों आपके पूरे कॉपी में हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि साफ साफ दिखने लगेगा कि यहाँ पे जो है कि व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है। और इस कंडीशन में दोस्तों एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। इसलिए दोस्तों आपको अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए, व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिए। उसके बाद से दोस्तों बहुत सारे लोग हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हाईलाइटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि अगर हाईलाइटर का प्रयोग कर देंगे तो उनका हेडिंग जो होगा या फिर जो भी शब्द होगा वो दोस्तों हाईलाइट होने लगेगा, आकर्षित दिखेगा और एग्जामिनर उनको ज़्यादा नंबर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एग्जामिनर उनको नंबर देने के बजाय उनका नंबर काट लेता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर ना तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही हाईलाइटर का प्रयोग करना है। आपको सिंपल लिखना है, साधारण तरीके से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखिए। एग्जाम में दोस्तों आप अच्छे राइटिंग में लिखिए, आपको व्हाइटनर और हाईलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।